अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये थोड़ा रोड लर्निंग वाला टॉपिक है, तो इसमें हम जो है वो सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको खुद ही मेमोराइज करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉलिबिलिटी इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल भी होते हैं ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई लैटिस एनर्जीज। कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। इसके बरक्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो हमारे पास सॉलिबिलिटी है वो आयनिक कंपाउंड्स की बिल्कुल भी नहीं शो हो रही होती और कोवलेंट कंपाउंड्स की जो है वो हो रही होती है। तो आप इसको इस तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स अगर वाटर में सॉल्वेबल हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं होंगे, और अगर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्वेबल नहीं है तो उसके जो है वो उल्टा ही होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, यानी कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्वेबल होंगे। फिर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास रिजिड और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनके अंदर आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड्स तो हमने जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो इसमें हमें पता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो नॉन रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं और उनके अंदर जो है वो आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन की। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका जो है वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत स्लो रिएक्शन देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो फ्यूज्ड और मेल्टेड स्टेट में जो है वो हमारे पास या फिर सॉल्यूशन स्टेट में भी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे जो हम कोवलेंट कंपाउंड जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो लो डेंसिटी वाले सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस हैं, और यहाँ पे हम जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नो है। फिर उसके बाद हमारे पास है डेंसिटी। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है वो हाई डेंसिटी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। कोवलेंट कंपाउंड जो हमारे पास लो डेंसिटी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए सारे, क्लोरीन का हो गया या हाइड्रोजन हो गया, तो हमारे पास सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर, यानी कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। दे आर क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ आयंस। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आर दे सॉल्युबल इन वाटर? नो, दे आरंट। हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा जो कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आर दे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग और नॉट। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमारे पास वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।